सो हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि आई एम इन माय वेट लॉस जर्नी, 3 मंथ्स वेट लॉस जर्नी, जो मैंने 29 दिसंबर 2024 को मैंने स्टार्ट करी थी, और आज हो गए उस जर्नी को 10 दिन। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें, डाइट एज वेल एज वर्कआउट, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो आपको भी मे बी हेल्प करें। आपको अच्छे लगे तो आप उसे अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, आप उनसे कुछ सीख सकते हो, और वो डेफिनेटली आपको अपना वेट लूज रैपिडली करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो गाइस, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी मैंने वेट लॉस करना डिसाइड करा, द डे ऑन 29 दिसंबर, और 2-3 दिन पहले ही मैंने कर दिया था, तो सबसे पहली चीज मैंने अपने अंदर जो अपने आप को बताई, वो ये थी कि मैं वेट लॉस के लिए वर्कआउट में आई वॉन्ट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। जो मैं रेगुलर वर्कआउट जिम जाता हूँ मैं वही करूंगा, पर ये जो मेरा वेट लॉस का गोल है वो सिर्फ पूरा डाइट से ही फुलफिल होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वर्कआउट करके अपना वेट लॉस कर लोगे, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वर्कआउट की साइंस वेट लॉस की साइंस से बिल्कुल डिफरेंट है। वर्कआउट, क्योंकि आप ऐसा वर्कआउट तो आप कर नहीं रहे हो कि दिन में 5 घंटे कर रहे हो, एक एथलीट की तरह, डेविड गॉगिंस की तरह वर्कआउट तो कर नहीं रहे हो आप तो रेगुलर जिम जा रहे हो, वही जिम जाके ट्रेडमिल चढ़ रहे हो, वही जिम जाके बेंच प्रेस मार रहे हो। अगर कोई वर्कआउट कर भी रहा है तो यार थोड़ा रनिंग कर ले रहे हो, जो भी कर ले रहे हो, तो वो बहुत ही लेस इंटेंस और वो बहुत ही कम है वर्कआउट एक वेट लॉस के लिए। उसका कोई आप वेट लॉस करके आपने 4 मूंगफलियां चबा ली, खत्म, वो हो गया, आपका आपका वर्कआउट खत्म हो गया वहीं पर ही। तो सबसे पहली चीज, अपनी डाइट को कंट्रोल करना है आपको। अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि अगर, क्योंकि देखो, वेट लॉस, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हर कोई वेट लॉस करता है। तो वेट लॉस करने के लिए जो डाइट के प्रिंसिपल होते हैं ना, वो सेम होते हैं, पर वर्कआउट के प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन योर एज। जो 50 साल का बुढ़ा वेट लॉस कर रहा है, वो 15 साल का बच्चा सेम चीज यूज नहीं कर सकता है वेट लॉस करने के लिए। उसकी जो वर्कआउट रूटीन है वो डिफरेंट होगी, उसकी मोर एक्सक्लूसिव होगी, एक्सप्लोसिव वर्कआउट होगा। बट जो 50 साल का कर रहा है, उसका वर्कआउट कम हर्ट, जो उसके बीपीएम होंगे उसके कम होंगे, लेस स्ट्रेन टू देयर जॉइंट्स एंड ऑल दो। तो इसीलिए वर्कआउट को हम साइड रखते हैं। पहले मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करी वो है अवॉइड कैजुअल ईटिंग। मैं मेरी बॉडी, जैसे मैं हमेशा से ही वर्कआउट, मतलब वर्कआउट चाहे मैं मॉर्निंग में करूँ चाहे मैं इवनिंग करूँ, ब्रेकफास्ट मेरे को सूट नहीं करता है। लाइक अगर मैं ब्रेकफास्ट ना भी खाऊं तो मैं हंग्री फील नहीं करता हूँ ब्रेकफास्ट में। आई एम सेइंग लाइक, जैसे आप कुछ लोग रोटी खाते हो, पराठे खाते हो, और फ्रूट्स को मैं कंसिडर, आप फ्रूट्स खा सकते हो, वो अलग चीज, वो चीज मैं कंसिडर नहीं करता ब्रेकफास्ट में, लाइक एन एक्चुअल मील। तो ब्रेकफास्ट में नहीं करता हूँ, और मैं सिर्फ 2 टाइम का खाना खाता हूँ। लंच अराउंड में 1 बजे करता हूँ, और डिनर में अराउंड 9 बजे के अराउंड करता हूँ। एंड या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप प्रोटीन खाओ या कार्ब्स खाओ, ये सब बारे में नहीं बताऊंगा। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ, अगर आप 3 टाइम भी डाइट करते हो तो 3 टाइम आप खाओ। ओके, अच्छा खाओ, ओके, फुलफिल होकर खाओ, पेट भर के खाओ, जी भर के मत खाओ, पेट भर के खाओ, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा कम खाओ, जितना भी हो सके रिफिल कम करो। एंड वो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप ज्यादा भी खा लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप खाना जब आपने खा लिया, आपकी एक मील होगी और आपकी दूसरी मील होगी, इन दोनों मील के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। नथिंग, कोई 5 मील, कोई फैंसी 6 मील नहीं लेनी है आपको। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि वेट लॉस एक थेरेपी होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इट्स अ थेरेपी। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कभी आपको वो ये नहीं बोलेगा कि यार आपको ये चीज खानी है। अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये चीज खाना है, ये चीज खाना है। वो आपको बताएगा कि आपको क्या चीज नहीं खानी है। आप अगर ऑनलाइन जाके सर्च करते हो, देखो आज मोस्टली जो आपको ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन लोग बताते मिलेंगे, वो बिल्कुल अपोजिट है। वो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या खाना है, और आपको आपको वर्कआउट में आपको ये बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेंच ऐसे नहीं मारनी, डेड ऐसे नहीं मारने, और वट नॉट, बहुत सारी चीजें। बल्कि ये अपोजिट है, आपको ये बताना चाहिए कि, मेरा मानना ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, और वर्कआउट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आपको डाइट में कुछ भी अगर आप खा रहे हो, क्योंकि देखो इट्स विंटर्स आउट हियर, आपके वहां पे नहीं होगा, मैं नॉर्थ में रहता हूँ, तो यहाँ पे विंटर्स हैं, और इट इज वेरी इजी टू लाइक स्नैक ऑन पीनट्स।
आप चलते चलते 4 मूंगफली चबा ली, दोस्त के साथ बातें करके 5 मूंगफली चबा ली। और ये जो चीज है ये कोई जरूरी नहीं है कि ये उन्हीं लोगों के लिए, ये जो कैजुअल ईटिंग की हैबिट है वो ऐसा नहीं है कि वो मोटे लोगों के लिए, वो हर किसी के लिए है। तो आपने 4 मूंगफली चबा ली, आप पनवारी की दुकान में गए, आपने सामान लिया, उसके बाद चेंज नहीं है, वैसे अब तो गूगल पे आ चुका है, बट अगर आप चेंज नहीं, आपको वो टॉफी देता है, आप वो टॉफी चबा लेते हो। उसके बाद अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपने कहीं वेफर्स खोले हैं, चिप्स खोले हैं, आपने 4 चिप्स खा लिया, आपने बोला यार क्या है 4 चिप्स में क्या होगा, मेरे 4 मूंगफली 4 चिप्स एक टॉफी में क्या ही हो जाएगा, यू नो। बट बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। यही जो हैबिट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी कैलोरीज कैजुअल ईटिंग से ले रहे हैं, रेदर देन दोस कैलोरीज शुड बी कमिंग फ्रॉम योर डाइट। आप वो नहीं ले रहे हैं, और कैजुअल ईटिंग में आप 90% ऑफ द टाइम गलत ही खाना खाएंगे, ये गारंटी ले लो। कभी भी कोई कैजुअल ईटिंग में आप सैलेड नहीं खाओगे, कैजुअल ईटिंग में आप लाइक तंदूरी चिकन, रोस्टेड चिकन आप खाओगे नहीं। कैजुअल ईटिंग में आप एक प्रोटीन शेक या कुछ प्रोटीन रिलेटेड सोर्स और हेल्दी कार्ब्स एग्स खाओगे नहीं। आप कैजुअल ईटिंग में क्या खाओगे, चिप्स खाओगे, वेपर्स खाओगे, चॉकलेट्स खाओगे, शुगरी ड्रिंक्स पियोगे, कोक पियोगे। तो कैजुअल ईटिंग जहां हम बंद कर देते हैं, वहां पे हमारे लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। इवन दो वी थिंक दैट इट इज वेरी लेस, बट इट एड्स अप सिग्निफिकेंटली, उसका जो कैलोरी का जो गैप होता है ना, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप जो मैंने यही करा है कि मैंने कैजुअल ईटिंग को बंद कर दिया। मैं 2 मील लेता हूँ, 2 मील मैं अच्छी लेता हूँ, उसमें मैं घी भी खाता हूँ, उसमें मैंने आलू के पराठे भी खाए हैं। आई हैव ईटन एवरीथिंग आई लाइक। पर उस 2 मील के बाद बीच में, उन 2 मील के बीच में यू गॉट टू ईट नथिंग। कुछ मुंह में जाना ही नहीं चाहिए। आप ऑनलाइन जाते हो, फैंसी चीजें देखते हो, वो 5 से 6 मील आपको बताते हैं भाई दिन भर। भाई वेट लॉस का तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कम खाना है। तो आपको कम खाना है ना, तो आपको 5 मील नहीं खानी है, आपको 2 ही मील खाओ। आप सही खाओ, अच्छी खाओ, पर 2 मील के बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। इनिशियली हो सकता है कि शुरू शुरू में गाइस आपको भूख लगे, हो सकता है, क्योंकि एक 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 बैरियर को तोड़ने के लिए यू नो बहुत डिफरेंस आता है। बट तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उससे यूज टू हो जाओगे। सो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है, सो दैट इज द होम स्ट्रेच फॉर यू। अगर आपने ये टाइम पास कर लिया तो 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि अवॉइड कैजुअल ईटिंग, जो मैं अपनी लाइफस्टाइल में करता हूँ। सेकेंड चीज मैं, दिस इज ऑल डाइट रिलेटेड और ये प्रीटी सिंपल, कीप इट सिंपल। उसके बाद आपको प्रोटीन कार्ब्स जो खाने हैं, आप वो मैक्रोस जो डिसाइड करने हैं वो करो, बट दिस इज प्रीटी सिंपल। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट, डोंट मेजर योर वेट्स एवरी अदर डे। आप क्या करते हो कि हम, जैसे मैंने अपना वेट लॉस करा है, तो मैंने 29 को डिसाइड करा है, अपना मतलब वेट लॉस जर्नी 29 को डिसाइड करा है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपना जो वेट मेजर करूंगा वो 29 2025 को करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा मैं वेट लॉस। क्योंकि गाइज अगर आप एक बिगिनर हो, वेट लॉस जर्नी में आ रहे हो, अगर आप दूसरे दिन वेट देखना शुरू करोगे, स्केल देखना शुरू करोगे, तो आप कैसे सक्सेसफुल होगे। इनिशियली तो बिगनर्स गेन होंगे, इनिशियली तो पहले आपका बॉडी पानी छोड़ेगी 1-2 दिन तक। एक वीक में आपने देखा 4 किलो आपका कम हो गया, अगले वीक गए आपका 1 किलो बढ़ गया। आप तो सेम डाइट में हो, सेम लाइफस्टाइल में हो, आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आप जिम करो, इस चक्कर में फंस जाओगे। फिर आप जिम ज्यादा जाओगे, फिर खाना, आप यहीं पे फंस जाओगे। आप यूट्यूब जिम खाने में फंस जाओगे, आपसे कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। फिर आप अपने आप को स्टार्व करने लग जाओगे। जब आप अपने आप को स्टार्व करने लग जाओगे, पहले दिन तो चल जाएगा, दूसरे दिन हाथ हाथ कांपेंगे, तीसरे दिन आपकी आपको नींद नहीं आएगी। सो सो लाइक आप बेड में एम्प्टी स्टमक जाओगे तो आपको नींद अच्छी से नहीं आएगी, आपके कॉर्टिसोल लेवल चेंज होंगे, आपके हार्मोन चेंज होंगे। फिर आप 1 हफ्ते तो करोगे, उसके बाद आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप यूट्यूब में जाओगे और फिर देखोगे कि भाई भरे पेट कैसे डाइटिंग करें। तो आपने जब पहली ही स्टेप गलत कर दिया, तो आप मैसअप कर ही दोगे। तो सबसे सिंपल बात है, आप खाओ, बट कैजुअल ईटिंग को ही आप अपने डेली लाइफस्टाइल से निकालो। और सेकंड, वेट लॉस आप एक पीरियड बाद करो, लाइक 1 मंथ बाद ही आप वेट लॉस को मेजर करो। अपनी वेट डाइट को 1 मंथ बाद ही मेजर करो, उससे पहले मेजर मत करो। क्योंकि देखो, अगर आपने जल्दी मेजर कर लिया तो आप वैसे ही साइकोलॉजिकली वीक हो जाओगे। क्योंकि आपके पास एक, और अगर आप डेली वेट मेजर कर रहे हो, तो आपके पास सरप्राइज क्या रह जाएगा। आपके पास मोटिवेशन सिर्फ 2 ही दिन का थोड़ा ना करना है आपने मोटिवेशन। आज मैंने करा, कल परसों में वेट मेजर करूंगा, तो वो तो 3 ही दिन का वेट मोटिवेशन हुआ।
3 दिन का मोटिवेशन नहीं करना है, हमें 1 महीने वेट करना है, 1 महीने तक हमें टुवर्ड्स वे अपनी गोल की तरफ ट्रेन करना है, टुवर्ड्स अपनी गोल की तरफ जाना है आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है टू सी अ पॉजिटिव डिफरेंस, नॉट लाइक फॉल्स पॉजिटिव, अ ट्रू पॉजिटिव। वो डिफरेंस देखने के लिए 1 महीने एक ऑप्टिमम टाइम होता है, इसलिए आप 1 महीने करो, फिर छोड़ दो, फिर नेक्स्ट 1 महीने बाद करो, एंड नेक्स्ट, जो कि मैं भी यही करूंगा कि मैं 29 जैन को पहला वेट मेजर करूंगा, उसके बाद देन फेब एंड देन मार्च एंड ऑल दो स्टफ। तो मैं ऐसे ही करने वाला हूं, आप भी ऐसे करो। सो दिस ऑल अबाउट डाइट एंड मेजरिंग वेट। द सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वर्कआउट्स। तो जैसा आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे आपको क्या नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है वर्कआउट में। तो गाइस, वर्कआउट की बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्कआउट का पर्पस वेट लॉस का नहीं है। अगर आप जिम को टाइम नहीं भी दे सकते हो और अगर आप सिर्फ डाइट पे जो मैंने पॉइंट्स बताए वो फोकस करोगे तो आप डेफिनेटली वेट लॉस कर रहे हो, आप अपने उस गोल को में सक्सेसफुल हो रहे हो। पर अगर आप जिम में जा भी रहे हो, टाइम दे भी रहे हो, तो आपका कभी भी जिम में गोल वेट लॉस नहीं, आपका हार्मोन अपलिफ्टिंग योर मूड और बी मोर एथलेटिक, बी मोर एक्सप्लोसिव, ये होना चाहिए। सिंपल सी बात है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी उसी डायरेक्शन में करनी है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो हमेशा अवॉइड करना है जिम में, आप अगर आप जिम में टाइम दे रहे हो या दे सकते हो। तो गाइस, जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है जिम में, कि अगर आप वेट लूज कर रहे हो और अगर आप जिम में जा रहे हो, तो कभी भी उस वर्कआउट को, उस एक्सरसाइज को मत करो जिसमें आपको बैठना पड़े। एक नया बंदा जिम में जाता है, वो ट्रेन कर रहा होता है वेट लॉस के लिए, ही वॉज ट्रेनिंग फॉर वेट लॉस एंड ही ट्रेन्स लाइक अ बॉडी बिल्डर। क्योंकि मैक्सिमम आपको जिम में बॉडी बिल्डर या वही मिलेंगे। जिम मेनली लाइक एथलेटिक जिम नहीं होते हैं, मोस्टली जो जिम होते हैं हमारे कमर्शियल जिम्स इंडिया में, उसमें सिर्फ में बॉडी बिल्डिंग के ही इक्विपमेंट्स होते हैं, बाकी प्लायोमेट्रिक्स एंड ऑल दो स्टफ हर जिम में नहीं होते हैं। तो आप अगर जिम जा रहे हो, एक बिगिनर हो, आप जाके जाते हो, आप 5 मिनट आपने ट्रेडमिल कर ली, वार्म अप कर लिया, उसके बाद आप गए, आपको ट्रेनर ने बोला कि भाई क्या करो, क्योंकि ट्रेनर तो ही इटसेल्फ उसे पता है कि यार मेरा क्लाइंट है, उसे कुछ होना जाए, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ना है, वो आपकी बॉडी है, तो वो आपको हमेशा आपकी ना जो कैपेबिलिटी है ना उससे हमेशा नीचे ट्रेन करेगा, आपको वो कभी भी उसके ऊपर ट्रेन नहीं करेगा। एक ट्रेनर की यही खासियत होती है और एक कोच का ये डिफरेंस होता है। जो कोच होता है वो आपको देखेगा, आपकी बॉडी टाइप देखेगा, वो आपको जब कोच करेगा तो वो आपको ऊपर ले जाएगा, और ट्रेनर जो है वो आपको नीचे से करवाएगा। तो इसीलिए कोच और ट्रेनर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप जाते हो जिम में, आप सबसे पहले गए, आप सबसे पहले आपको ट्रेनर बोलता है भाई आज तो ये हमारा बैक का वर्कआउट है। आप गए, आपने 2-4 मिनट ट्रेडमिल करी, उसके बाद आप पुल डाउन मशीन में चले गए, आपने 2-3 सेट पुल डाउन के करे बैठकर, कोई हार्ट रेट एकदम रेस्टिंग हार्ट रेट है। उसके बाद आप गए, उसके बाद आपने बैक के लिए आपने थोड़ी बहुत रोइंग कर ली बैठ के, उसके बाद आप बेंच में चले गए, आप बेंच प्रेस में लेट गए और लेट कर हमने बेंच करने लगे। तो भाई ये लेट कर, ये बैठ कर थोड़ी ना वेट लॉस होता है। सिंपल सी बात है, आपकी हार्ट रेट अगर फैट बर्निंग जोन में नहीं है, एरोबिक जोन में नहीं है, एनारोबिक जोन में नहीं है, तो आपकी कैसे हार्मोन ऊपर होंगे? सिंपल सी बात है। आपको एटलीस्ट आपको जिम में वेट लॉस करने के लिए नहीं जाना, आपको हार्मोन ऊपर करने के लिए जाना है। तो ये बैठ के ये हल्के वेट लेकर आपके हार्मोन ऊपर नहीं हो सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पोर्ट। पर अगर आप देखो, मेरा तो मानना यही है कि अगर आप स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो और अगर आप एक नेचुरल बंदे हो, तो नेवर ट्रेन फॉर बॉडी बिल्डिंग। आप हमेशा वेट ट्रेनिंग करो। आई एम नॉट ट्रेनिंग टॉकिंग अबाउट लाइक वेट ट्रेनिंग, आप वेट ट्रेनिंग करो, उसके साथ आप एक लाइक प्लायोमेट्रिक्स, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स खेलो, कुछ ऐसी चीजें करो जो आपको एजाइल बनाए, जो एक एक्सप्लोसिव बनाए, आपको जो एक शॉर्ट इंटरवल में आपको एक ज्यादा पावर इनकॉर्पोरेट करने में आपको हेल्प करें वो चीज। तो कभी भी वो चीजें बैठ के वर्कआउट मत करो। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा अगर आप जा रहे हो तो 7 डेज इन अ वीक आप अपने लेग्स ट्रेन करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने भूल जाओ भाई, चेस्ट भूल जाओ, चेस्ट नहीं ट्रेन करनी। वो कोई एक्सरसाइज जो आपको बैठाती है, जो आपको बैठ के और लेट के करनी है, वो नहीं करनी है, खत्म, पीरियड। आपको जिम में बैठना ही नहीं है।
आपको हमेशा वही वर्कआउट करना है। और मैं तो ये बोलता हूँ इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सातों दिन लेग्स ट्रेन कर रहे हो तो आप एक आप ऑलरेडी इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हो। तो आप अपनी 7 डेज लेग ट्रेन करो, क्योंकि लेग ट्रेनिंग इज जब आप लेग ट्रेन करते हो आप अपना बॉडी का 50% एरिया ट्रेन कर रहे हो। और अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको हार्मोन्स अपने ऊपर करने हैं, आप कहीं भी पढ़ लो, लेग इज द ओनली मसल्स दैट हेल्प्स द मैक्सिमम फॉर इंक्रीजिंग योर हार्मोन्स। अब मुझे आप बताओ कि आप बेंच प्रेस कर रहे हो और आप एक रेगुलर बंदे हो, कौन से ऐसे स्पोर्ट्स में बेंच प्रेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अदर देन पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग? क्या फुटबॉल बेंच प्रेस करता है? क्या क्रिकेटर बेंच प्रेस करता है? नो। बट कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जहां पे लेग्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती? फुटबॉल, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग एंड कोई भी स्विमिंग, एवरी फकिंग स्पोर्ट्स जहां पे लेग्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो आप पांचों दिन, छहों दिन, जितने भी दिन जाओ, अपने लेग्स ट्रेन करो, चेस्ट ट्रेन, शोल्डर ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यू आर नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, सो गेट रीड ऑफ इट। सो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि आप अपने लेग्स पे ही 99% लेग्स को ही ट्रेन करो, और वो वर्कआउट मत करो जिसमें आपको बेंच में बैठना पड़े। Guys, मेरा सेकेंड पॉइंट ये है कि ट्राई टू ट्रेन वेट लॉस एरोबिक एंड एनारोबिक रीजन। ये आपकी जो हार्ट रेट होती है वो उसका एक बैंडविड्थ होता है, रेस्टिंग, फैट लॉस, रेस्टिंग, एक्टिव, फैट लॉस, एरोबिक, एनारोबिक। तो आपको फैट लॉस हो सके तो आप एरोबिक और एनारोबिक सेक्शन में ही ट्रेन करो, क्योंकि ये जो सेक्शंस होते हैं, ये जो हार्ट बीट की, ये जब जो बीपीएम की ये जो बैंडविड्थ होती है, ये जो एरिया होता है, यहाँ पर आप मैक्सिमम फैट लॉस भी कर रहे होते हो, मैक्सिमम आप अपनी मसल्स को भी ट्रेन कर रहे होते हो, मैक्सिमम आपके हार्मोन्स भी ऊपर जा रहे होते हैं। और दुनिया का कोई भी एथलीट आप उठा लो, सब इसी बैंडविड्थ में ट्रेन करता है, एनारोबिक और एरोबिक बैंडविड्थ में। पर अगर आपकी एज अगर ज्यादा आप नहीं कर सकते हो इतना पुश, तो आप एटलीस्ट ये ट्राई करो कि फैट लॉस सेक्शन में, फैट लॉस एरिया में जो हार्ट बीट, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका फैट लॉस एरिया क्या है। आप उसी की उसमें वर्कआउट करो फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। ऐसा नहीं कि आपने जिम चला गया, आपने बर्पीस मारी, 4 बर्पीस मारी, खत्म। मैक्सिमम क्या होता है कि अब आप जिम में जाते हो, मैक्सिमम वेट ट्रेनर क्या करता है, आप जिम में जाते हो, वेट ट्रेनर आपको क्या करता है कि उसे भी पता है कि थोड़ा तो कार्डियो करवाना है, तो वो जाके आपको 4 बर्पीस मार देता है और 4 स्क्वाट्स मरवा देगा, जंपिंग स्क्वाट्स मरवा देगा, बस खत्म। आप 5 मिनट से ऊपर कार्डियो करते ही नहीं हो, कोई भी नहीं करता है 5 मिनट से आगे, बट नहीं, आपको प्रोलॉन्ग मिनिमम 30 मिनट्स कार्डियो करना है। और जब 30 मिनट्स में आपकी 150 एनारोबिक रीजन में जब आपकी एवरेज हार्ट रेट होगी ना उस 30 मिनट्स में, देन यू विल डेफिनेटली ग्रो योर हार्मोन्स और आपका वेट लॉस रैपिड होगा। देन इट मेक सेंस, नॉट लाइक फॉर 1 मिनट। 1 मिनट आप बर्पीज करके आपकी हार्ट रेट आप मान लो 150 160 ले भी गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 10 मिनट आप एक्सप्लोसिव देखो, प्लायोमेट्रिक इज ऑल अबाउट शॉर्ट बस्ट इन शॉर्ट टाइम। मतलब जल्दी आपने बहुत ज्यादा पावर जनरेट करी शॉर्ट टाइम में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक प्लायोमेट्रिक करके आपने छोड़ दिया। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको कार्डियो ट्रेन करना है, और कार्डियो में भी आपको हाई इंटेंसिटी करनी है, और ट्राई टू कम विद इन एरोबिक एंड एनारोबिक जोन फॉर 30 मिनट्स। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ एक बार की बात नहीं कर रहा, एवरेज शुड बी इन लाइक अबव 140। और वो एवरेज क्या होगी, अगर आपने बीच में रेस्ट ले लिया तो आपका एवरेज कम हो जाएगा, तो इसीलिए आपको रेस्ट भी कम लेना है उसमें, तो उसमें बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज पकड़ लो, फॉर एग्जांपल जिम में स्टैटिक बाइक तो हर किसी में होती है, आप जाओ स्टैटिक बाइक में, बहुत सारे चैनल लाइक जीसीएन स्पोर्ट्स, उसके बहुत एचआईटी वर्कआउट्स हैं स्टैटिक बाइक में। आप जाओ स्टैटिक बाइक में, अपनी सेट करो अपने फोन में या अपनी स्मार्ट वॉच में फॉर 30 मिनट्स, एंड मॉनिटर योर हार्ट बीट ऑन योर स्मार्ट वॉच। आप करो एंड 30 मिनट्स तक आप पुश करो उसे, 30 मिनट्स तक उसे पुश करो। और ऐसा नहीं कि आपने एक करके छोड़ दिया, आप कोई एक्सरसाइज मत करो, आप कुछ मत करो, सिर्फ उस बाइक में आप अगले आने वाले 2 हफ्ते तक 30 मिनट्स करो, और उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करो। जो आपने आज सेम वर्कआउट 40 मिनट में कंप्लीट करा है, अगले दिन वो वर्कआउट 30 मिनट, अगले दिन वो वर्कआउट 20 मिनट, ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये कम रेस्ट जो भी हो, आपको इंप्रूवमेंट होना चाहिए उस वर्कआउट में।
ऐसे बहुत सारे, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप रनिंग भी कर सकते हो। आप रनिंग इनिशियली रनिंग कर रहे हो 5 किलोमीटर्स, तो बहुत सारे ऐप हैं जो आपको लाइक 200 200 300 मीटर्स रन करा के देन दे विल स्टॉप देन अगेन। सो ऐसे आप अपनी हैबिट डेवलप कर सकते हो, और ऐसे आप अपने एवरेज हार्ट रेट को एक फैट बर्निंग जोन में ला सकते हो। तो गाइस, मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जिम में गप्पे मारना बंद कर दो। क्योंकि जब आप एज एन एथलीट ट्रेन कर रहे हो, जब आप एरोबिक और एनरोबिक सीजन में ट्रेन कर रहे हो, तब इन दैट केस आपको एक टाइम चाहिए वार्म अप का, आपको एक टाइम चाहिए बस्ट का, जिसमें आप फुल इंटेंसिटी ट्रेन करते हो, देन आपको कूल डाउन का भी टाइम चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल हमने 5 मिनट वार्म अप लिया, 5 मिनट कूल डाउन दिया, और बीच में इंटेंसिटी में अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये मेरी गारंटी है कि आप उसके बाद वापस नहीं चढ़ पाओगे। एक बार आप इस हाइट से नीचे आ गए ना, ना आपके पास स्ट्रेंथ रहेगी, ना आपके पास मोटिव। इवन आई ट्रेन वेरी इंटेंसिवली, मैं अपने वर्कआउट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बट 5 दिन से मैं इतना इंटेंसिव ट्रेन कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई फोन आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, और मैं ऑलरेडी अपने 150 से अबव हार्ट रेट में हूँ, और मैं अपने बर्स्ट जोन में हूँ, वहां से एक बार मैं नीचे गिर गया, तो फिर मैं नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, मैं नहीं उठ सकता हूँ, मेरा नहीं होता है, तो आप अगर बिगनर हो तो आप तो कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए जिम में गप्पे मारना बंद करो। आप जाओ, अपना एक प्लान लेकर जाओ, और डेडिकेट दैट 1.5 or 2 hours वर्कआउट, 2 hours ऑफ योर वर्कआउट, वेरी विद माइंड में। आप ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो, ओके। कोई आपसे बात करता है, वो करता है, तो आप उसे बोल दो कि भाई ओके, हाय हेलो, ओके बाय बाय टाटा, मेरा वर्कआउट है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। आप वो जब आप वो टेम्परामेंट रखोगे ना, टू किल इट, टू किल द वर्कआउट, तब आपको कोई डिस्टर्ब करेगा भी नहीं। तो जिम में जाके बात मत करो, बैठो मत, और मेक काउंट एवरी सेकेंड इन द जिम। आइदर गो हार्ड और गो होम। अगर आप 1 घंटे कर रहे हो तो 1 घंटे को काउंट करो। अब देखो, जब आप जिम में जा रहे हो, आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप तो वेट लॉस करने के लिए जा रहे हो, और अगला बंदा जो जिम में जब ट्रेन कर रहा है वो तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, या तो वो हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहा है। तो आपके लिए जो, फॉर एग्जांपल आप दोनों आके बात करते हो, ओके, तो जो बंदा हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहा है, उसके लिए वो बात करना उसको हेल्प करेगा, क्योंकि मोर टाइम ही विल टॉक, उसमें उसको रेस्ट मिलेगा, और उसके बाद वो ज्यादा लिफ्ट कर सकता है। पर आप तो वेट लॉस के लिए ट्रेन कर रहे हो। अगर आप उससे जाकर बात करोगे, तो आप तो ऑलरेडी कार्डियो जोन में ट्रेन कर रहे हो, तो आप हमेशा नीचे जाओगे, उसकी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। तो अगर आप कार्डियो के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो आपके लिए बात करना इज लाइक अ नॉनसेंस, उसके लिए वो है। तो इसीलिए चीजें लोगों के गोल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं, और टॉकिंग इन द जिम, अगर आपका गोल वेट लॉस है, लाइक इट विल definitely affect you negatively. One last point I want to discuss might not be an important point for you, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल पी रहे हो तो अभी बंद कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल दो कि भाई मैं तो कैलोरी डेफिसिट में हूं, मैं तो 2 पैग मार लूंगा। नहीं, कि आप अल्कोहल जब पीते हो, यू आर लूजिंग मोर देन गेनिंग वेट। गेनिंग वेट तो आपका होगा ही, क्यों, आप एम्प्टी कैलोरीज देते हो। बट चलो, आप अगर बोल भी देते हो मैं डेफिशिएट में हूं, पर आप अपने हॉर्मोन्स को भी फकअप कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को भी फकअप कर रहे हो। तो अगले दिन जब आप प्रोग्रेसिवली, फॉर एग्जांपल आप ये आए, आपने वीक ट्रेन करा, आप यहाँ पर आ गए, अब आपने बोला यार मैंने तो बहुत हार्ड ट्रेन कर लिया, लेट्स रिवॉर्ड माई सेल्फ, और आपने जाके अल्कोहल पी लिया, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं आओगे। और आपने ये सोचा कि मैं अपनी डाइट को कट करके मैं वेट लॉस में यहाँ आऊंगा, नहीं, आप यहाँ नहीं आओगे, आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे। सिंपल सी बात है, आपकी हार्मोन्स डाउन हो जाएंगे, आपका जो भी इतना प्रोग्रेस आपने करा था, आप यहाँ आ जाओगे, जिम में आप नहीं फोर्स एक्सर्ट कर पाओगे। फिर आपको जो अल्कोहल की जैसे जो आपको डैमेजेस हुए हैं, आपको उसके लिए रिकवरी का टाइम चाहिए। उस रिकवरी के टाइम में आप फिर अनहेल्दी ईटिंग खाओगे, एवरीथिंग। तो अपनी अल्कोहल को हो सके तो पहले तो बंद ही कर दो जब तक वेट लॉस कर रहे हो, और हो सके तो ओनली इन स्पेशल ओकेजन्स आप जाके यू कैन हैव कपल ऑफ बियर्स, दैट्स इट, प्रीटी मच इट। मतलब हार्ड ड्रिंक तो करनी ही नहीं है। और अगर आप स्पेशल ओकेजन में जा रहे हो, तो यू डोंट हैव टू बी रूड कि भाई दुनिया पी रही है और आप वहां के खड़े होकर देख रहे हो। इवन दो यू ड्रिंक, यू कैन ड्रिंक, बट इन कंट्रोल। आप एक 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 कैन मारो, 2 कैन पियो बियर के, दैट्स फाइन, बट डोंट गो, यू नो बहुत ज्यादा मत करो।
ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है, या कभी कभी आपका लाइक फॉर एग्जांपल कोई ओकेजन आ गया देन यू कैन डू, बट अदरवाइज इन योर रेगुलर लाइफस्टाइल अवॉइड दिस अल्कोहल, बिकॉज अगर आप अल्कोहल पी रहे हो तो आप तो फिर भूल ही जाओ वेट लॉस का जर्नी, वेट लॉस आपसे नहीं होने वाला है। और अल्कोहल पी के अगर आप डेफिसिट में जाके वेट लॉस करना भी चाह रहे हो तो आप अपनी मसल्स को, आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। सो या सो गाइस, दीज आर द ओनली पॉइंट्स जो मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, और होपफुली फॉर एग्जांपल फॉर मी वर्कआउट, आई हैव एक्सपर्टीज इन वर्कआउट रिलेटेड चीज़ें मेरे को बहुत सारी पता है, न्यूट्रिशन एंड ऑल दोज थिंग्स। बट डाइट की ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस बार पढ़ी, मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी और मैंने देखा कि मैं अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम मेरे को यही दिखा कि मैं कैजुअल ईटिंग जो करता हूँ ना, वो ही मेरी लाइफस्टाइल में एक मेरे वेट गेन का कारण है। एंड अर्लियर इट यूज्ड टू बी अल्कोहल आल्सो। सो यही चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बंद करी हैं, एंड होपफुली गाइस आप भी इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करोगे। एंड या मे बी आने वाले टाइम में मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा जिम की। सो या, सो that's it for today, guys. Hope you are progressing in your weight loss journey. Let's see you later. Bye.